अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है जी हमारे पास सूरह बकरा आयत नंबर 219 से और लेसन नंबर है गालिबन 36। चले जी आगाज करते हैं आज की क्लास का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, या का तर्जमा यहाँ पे वो, और सअला सवाल से, और काफ का तर्जमा आपसे। ठीक है, यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी, अन का तर्जमा के बारे में। ठीक है, और खमर कहते हैं शराब को, ऐसी चीज जिसमें नशा हो, जो इंसान की अकल के ऊपर छा जाए। ठीक है, ये नशा उसको कहते हैं। अनिल खमरी शराब यानी कि नशे के बारे में। वल मैसिरी और जुए के। कुल कह दीजिए, फी हिमा उन दोनों में, ये तस्निया का सीगा है। फी का तर्जमा होता है में, और हिमा अलिफ आ गया लास्ट पे तो ये तस्निया यानी कि दो चीजों की तरफ इशारा है। ग्रामर की लास्ट क्लास में भी मैंने ये बात समझाई थी। फी हिमा उन दोनों में, इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बहुत बड़ा, व मनाफिउ और कुछ फायदे हैं, लिन्नासी ली के लिए और नास लोगों के लिए, व इस्मुहुमा और गुनाह, हुमा उन दोनों का। ठीक है, यहाँ पे भी हिमा दोनों के मायनों में, और हुमा और गुनाह उन दोनों का, तस्निया का सीगा। अकबरू ज्यादा बड़ा है, मिन से, नफा फायदे, और हिमा दोनों, मिन नफइहिमा उन दोनों के फायदे से। ऐसे तर्जमा आपने याद करना है कि आपने जमीर और कह लें कि जो मेन वोकैबुलरी है उसको अलग अलग लेके चलना है। मिन से, नफा फायदा, तो यहाँ पे फायदे जमा में, और हिमा उन दोनों, मिन नफइहिमा उन दोनों के फायदे से। वयसअलूनका वा और या का तर्जमा वो, और सअला सवाल से, काफ आपकी। ठीक है, वयसअलूनका और वो सवाल करते हैं आपसे, माजा क्या कुछ, युनफिकूना वो खर्च करें। कुल कह दीजिए, अल अफ़्वा जायद जरूरत, जायद जरूरत। ठीक है, जरूरत से जो ज्यादा चीज होती है, जायद अज जरूरत। कजालिका इसी तरह, युबय्यिनु वाज़ा करता है, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, कुम का तर्जमा तुम्हारे और ला लिए, अल आयाती आयात, आयतुन की ये जमा है। अलिफ के ऊपर, ये हमजा के ऊपर भी खड़ा जबर है, या के ऊपर भी खड़ा जबर है, दोनों को आप लंबा करेंगे। आया, अल आयाती आयात, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करून तुम गौर फिक्र करो, फिक्र से ये निकला है। ठीक है, फा काफ रा इसका रूढ़ है। ठीक है, तदब्बुर करने के मायनों में, गौर फिक्र करने के मायनों में, और वाव नून दो से ज्यादा की तरफ जब इशारा किया जाता है, और फिर अनलिमिटेड। ठीक है, तुम गौर फिक्र करो। ये हो गया जी आयत नंबर 219 का वर्ड एनालिसिस। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को पिछली जो क्लासेस है ना, इसमें एक चीज मेरे से मिस हुई थी, वो मैंने आप लोगों को बतानी है। गालिबन 214 है आयत नंबर, ये वाली आयत। ठीक है, इसमें इस जगह पे नसरू मदद, ठीक है, यहाँ पे पेश है। यहाँ पे भी बाय मिस्टेक मैंने नसरू पढ़ दिया था, ये जबर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नसरा मदद। ठीक है, ये आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। बाज दफा ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग वाली बात हो जाती है, पीछे माइंड में नसरू था तो आगे भी वो नसरू ही मेरी जुबान से स्लिप हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नसरा है, ये जबर है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब आए इसकी हम तफसीर पे चलते हैं। यहां पे हम इसको सेट करते हैं और अपनी तफसीर खोल लेते हैं। अच्छा जी, हम चीज क्या पढ़े हैं, शराब और जुए के सवाल जो हैं वो सहाबा कराम ने किए हैं, ऐसा ही है। चले स्क्रीन पे पहले इसको सेट करें। आयत नंबर 219 में स्टार्ट में कह रहा है कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अबू मैसरा से और उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जिन दिनों शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल होने वाला था तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, शराब के बारे में हमारे लिए शाफी हुक्म बयान फरमा दे। कौन कह रहे? हजरत उमर फारूक। ठीक है, जो हमारे दूसरे खलीफा थे। पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। फिर जब सूरह बकरा की ये आयत नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी, मैसिरी ना, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ए पैगंबर, लोग आपसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं
कह दीजिए कि उन दोनों में नुकसान बड़े हैं, ज्यादा नुकसान है उसमें, ठीक है। अभी सिर्फ ये बात कोट की गई कि ए पैगंबर आपसे जो लोग हैं शराब और जुए का पूछ रहे हैं, उन दोनों में, शराब और जुए में, ठीक है, नुकसान ज्यादा है। शराब किसे कहते हैं, इसको जरा नोट कर लें। वो नशावर चीज जो इंसान को लज्जत सरूर के हसूल के लिए इंसान उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिससे आपकी अकल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसी नशावर चीज जो आपकी अकल को खत्म कर दे, ठीक है। और मैसर जुआ, जैसे आप कोई शर्त लगाते हैं और कोई ऐसी गेम होती है जहां पे आप अपने पैसे को लगा के उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये आप कैसीनो वगैरह में चले जाएं, ठीक है, वहां पे जुआ वगैरह आपने अक्सर देखा होगा, कहीं पे भी आपने जुए की जो शक्लें वो देखी होंगी। बहुत सारी इसकी शक्लें हैं कि आप अपना पैसा किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो बिल्कुल फायदेमंद नहीं, और सिर्फ अपनी लज्जत के लिए, ठीक है, अपने सिर्फ कहने के अपने आप को सुकून देने के लिए। जैसे आपने सुना होगा जुआबाजी हो रही है, ठीक है। दो चीजों का सवाल हो रहा है। अब इतना यहाँ पे आंसर आया कि इन दोनों में नुकसान बहुत ज्यादा है, और हजरत उमर फारूक को बुलाकर उनके सामने ये आयत पढ़ी गई, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, शराब के बारे में हमारे लिए शाफी हुक्म बयान फरमा दे। तो फिर सूरह निसा की आयत नंबर 43 जो है वो नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, यानी कि मोमिनो जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। यहाँ पे यह मैसेज दिया गया कि शराब की हालत में तुमने नमाज नहीं पढ़नी, इतना हुक्म आया। इस आयत के नजूल के बाद जब नमाज खड़ी होने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मुनादी ये ऐलान कर देता कि कोई नशे वाला नमाज के पास ना जाए। यानी कि तब तक लोग शराब पी रहे थे, बट नशे की हालत में शराब पीने के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते। समझ आ गई बात। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर उनके सामने इस आयत को पढ़ा गया, तो उन्होंने फिर भी यही कहा कि ए अल्लाह, शराब के बारे में हमारे लिए शाफी हुक्म बयान फरमा दे। तो फिर वो आयत नाजिल हुई जो सूरह अल-माइदा में है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको उसकी रेफरेंस बताती हूँ। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 91 है, थोड़ी सी मैं यहाँ पर रेफरेंस लेकर आई हूँ। फिर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर जब ये आयत को पढ़ा गया उनके सामने, और इस आयत के आखिर में ये अल्फाज आए हैं, फहल अंतुम मुंतहून, क्या फिर तुम इन बुरे कामों से बाज आते हो, ठीक है। फिर हजरत उमर फारूक ने कहा, हम उनसे बाज आ गए, इंतहाइना। ये मसलन अहमद की हदीस नंबर 53 आपको ये पूरी रवायत मिलेगी। अब 3 हुक्म आए। हजरत उमर फारूक बार बार कह रहे थे कि अल्लाह ताला शाफी हुक्म, यानी कि इस हुक्म को और खोल दे। पहले आया कि शराब की हालत में तुमने नमाज नहीं पढ़नी, उससे पीछे आया कि इन दोनों में नुकसान बहुत ज्यादा है। आखिरी जो तीसरा हुक्म आया उसके बाद शराब की हुर्मत जो है वो कायम हो गई। फिर आप आम रूटीन में भी शराब नहीं पी सकते, उससे बाज आने का सूरह अल माइदा में हुक्म आ चुका, ठीक है। हर वो चीज जो अकल को ढाम दे उसको नशा कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। यहां तक ये आपने इसका पस मंजर लाजमी अपनी डायरीज में भी नोट करना है। शराब की हुर्मत 3 जगहों पे आई है, और जब आखिरी दफा आई है तो उसके बाद टोटली तौर पे शराब जो है वो हराम हो गई, और मदीने की गलियों में शराब को बहा दिया गया। जो लोगों के पास घरों में स्टॉक पड़ा था ना, वो सारे का सारा मदीने की गलियों में बहा दिया गया, ठीक है। अब वो मट्टी में जज्ब हो गई शराब। फिर जब बारिश बरसी और उस खुशबू ने लोगों का इम्तिहान लिया, तो सोचे ये बहुत बड़ा इम्तिहान था शराब को छोड़ना, लेकिन जिन्होंने छोड़ दी उन्होंने बस छोड़ दी अल्लाह की खातिर, ठीक है। जैसे सूद के बारे में हुक्म आया। आगे आ जाए जी नेक्स्ट। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़अहिमा। कह दीजिए कि उन दोनों में नुकसान बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उन दोनों के नुकसान उनके फायदे से कहीं ज्यादा हैं। यहाँ पे बात आई है कि शराब और जुए में फायदा भी है, लेकिन नुकसान उसके फायदे से बड़ा है। यहाँ पे मैं कुछ फायदे लेकर आई हूँ। शराब के फायदे का ताल्लुक जो है वो दुनिया से है, जैसे खाने को ये हजम कर देती है जल्दी, जिस्म से फुजलात वगैरह को निकालती है, जहन को लज्जत और सुरूर देती है, यानी कि थोड़ी टाइम के लिए आप अपनी टेंशन और ये सब चीजें भूल जाते हैं, और खरीदो फरोख्त से पैसा हासिल होता है, ठीक है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। इसी तरह जुए से हासिल होने वाली रकम को इंसान अपने नफ्स या अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, लेकिन ये सब दुनिया के फायदे हैं।
आखिरत के हवाले से सरासर गुनाह है और ये नुकसानदा चीज है, क्योंकि उसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो यहां पर आपके माइंड में ये बात है कि ओ शराब और जुए में फायदा कौन कौन सा हो सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया कि हाँ इसके फायदे हैं, लेकिन इसके फायदे सिर्फ दुनिया की हद तक है, आखिरत में इसका सिर्फ गुनाह मिलेगा। नुकसान इसका ज्यादा है कि इंसान की अगर अक्ल खत्म हो जाए, सोचने समझने की उसकी सलाहियत खत्म हो जाए, तो वो कैसे अपने फैसले करेगा, वो कैसे फुरकान को समझेगा, कुरान को समझेगा, किस तरीके से हक और बातिल में फर्क करना सीखेगा। ठीक है, आयत के लास्ट में क्या है कि वयसअलूना का माज़ा युनफिकून कुल आफ़, और ये आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो जरूरत से जायद हो, एक्स्ट्रा, जरूरत का आप नहीं खर्च करेंगे। वो कब खर्च करेंगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उसके मायने ये है कि जो तुम्हारे अहलो याल की जरूरत से जायद हो, ज्यादा हो। हम क्या करते हैं, खाने पीने के पैसे जो आपने बच्चों के लिए रखे हैं, या आपने अपनी बीवी के लिए रखे, अपनी मदर के लिए, अपनी बहनों के लिए रखे हैं, आप उसको अल्लाह की राह में खर्च करके कहें कि घर वालों को ये बात कहें कि आज खाना नहीं पकेगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा जो पैसा है, जो माल है, जो चीजें, वो मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, तो इस चीज से मना किया गया है। जब तुम खर्च के बारे में पूछोगे तो तुम्हें अल्लाह ने क्या कहा, तुम ज्यादा जरूरत तो खर्च कर सकते हो, लेकिन जरूरत के पैसे किसी का हक मार के ये नहीं कि हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, ये तरीका गलत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक दिनार है। फरमाया अपने आप पर उसे खर्च कर लो। अब देखिएगा, अपनी जात पे खर्च करो। उसने अर्ज की कि मेरे पास एक और दिनार है, एक और कुछ थोड़े से और पैसे हैं। फरमाया उसे अपने अहल पर खर्च करो, घर वालों पे। उसने अर्ज की मेरे पास एक और भी है। फरमाया उसे अपनी औलाद पर खर्च करो। उसने अर्ज की मेरे पास एक और भी है। तो फरमाया उसके बारे में तुम ही ज्यादा बेहतर जानते हो। अब चौथे नंबर पे अब तुमने अल्लाह की राह में खर्च करना। अब तुम्हारा दिल करता है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो, क्योंकि ये चॉइस इंसान को अल्लाह ने दी, जबरदस्ती नहीं है, अब चॉइस है। अब तुम्हारे पास ज्यादा जरूरत है तो वो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, तुम गौर फिक्र करो। इंसान की सोच डेवलप करने के लिए जितनी हिदायत और जितने अहकामात हमारे लिए आए हैं ना, आपकी सोच नहीं है। मतलब इंसान ये कॉन्सेप्ट नहीं रख सकता कि हमारी सोचें इस वक्त सोई हुई हैं, हमारा तदब्बुर, हमारा तफक्कुर इस वक्त सो रहा है। एक आयत में अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं, लफ्जी तर्जमा पढ़ के तो हम गुजर जाते हैं। उसका फहम क्या है, उसकी फिक्र क्या है, उसकी तफसीर क्या है, उसके बारे में अहादीस क्या कहती हैं, ताकि तुम सोचो इस बारे में। तुमने अपना माल किधर खर्च करना है, तुमने अपनी जान किधर खर्च करनी है, तुमने अपनी औलाद पे कितना खर्च करना है, अपने दुनियावी मामलात तुमने किस तरीके से जो है वो दुरुस्त करने हैं। आयत नंबर 220 का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है वो पिछली आयत के साथ कनेक्टेड है, फिर दुनिया वाला आखिरा। ठीक है, मैं आयत का बाद में आपको करवाती हूँ उसका वर्ड एनालिसिस। अब मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। समझ आई? ये कज़ालिका का पोर्शन फिर दुनिया वाला आखिरा आयत नंबर 220 के पहले 3 जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आती हैं उनके साथ अटैच है। ठीक है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है ताकि तुम ये सोचो कि दुनिया जवाल पजीर हो जाने वाली और फानी है, और आखिरत अबदी और सरमदी और बाकी रहने वाली है। फिर दुनिया वल आखिरा तुमने तदब्बुर इस चीज में करना है। ठीक है, अब मैं इसका पहले आपको वर्ड एनालिसिस करवाती हूँ। चलें जी, सेट किया इसको। फी में अद दुनिया, दुनिया, वल आखिरती और आखिरत में, वा और या का तर्जमा वो, साला सवाल ना का आपसे, वो यसअलूना का और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल यतामा यतीमों के बारे में। ठीक है, यतामा यतीम है, यतीम का मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी ना आपसे, वो जिसका बाप मौजूद ना हो, फौत हो गया, और बलोगत तक वो यतीम है, बलोगत के बाद आप उसको यतीम नहीं कहेंगे। ठीक है, यतीमों के बारे में कुल कह दीजिए इस्लाहुन इस्लाह करना, लहुम उनकी, हुम उन और ला की, उनकी, खैरुन बेहतर है, वा और इन अगर, तो खालितूहुम तुम मिला लो उन्हें। ये मिलाना खलत से निकला है। ठीक है, तुम मिला लो हुम उन्हें,
फ़इख़वानुकुम, तो इख़वान भाई, कुम तुम्हारे, तो वो भाई हैं तुम्हारे। वल्लाहु, और अल्लाह, यालमु जानता है, अल मुफसिदा फसाद करने वाले को, मिनल मुस्लिह इस्लाह करने वाले से, मिन से और मुस्ली इस्लाह करने वाले से। वा, और लव अगर शाह चाहता अल्लाह अल्लाह, लअनतकुम, अलबत्ता वो मुश्किल में डाल देता तुम्हें, कुम तुम्हें आ गया, और आइन नून ता इसका रूट है, ठीक है। ऐसी मुसीबत में डालना, ऐसी मुश्किल में डालना जिसमें हलाकत हो, ये वो वाली मुसीबत है, ठीक है। एक मुसीबत होती है ना जिससे हम निकल आते हैं, लअनतकुम, अलबत्ता वो मुश्किल में डाल दे। अनत कौन सी मुसीबत है? ऐसी मुसीबत जो इंसान को हलाक कर दे, ये लिख लीजिएगा। मैंने आपको सिखाया था ना, आपने इस तरीके से थोड़ा सा इतना ब्लॉक बना के साइड पे एक नंबर यहाँ पे लगाएं, इसकी वजाहत लिखे, एक नंबर यहाँ पे लगा लें, इजी। इन्ना, बेशक अल्लाह, अल्लाह अजीजुन, बहुत जबरदस्त है, हकीमुन, खूब हिकमत वाला है। चलें इसकी तफसीर आपको सिखाती हूँ। यतीमों के बारे में ये आई है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अल्लाह ताला सब यतीमों को जो है वो सहारा दे और उनके लिए आसानियां करें दुनिया और आखिरत में, आमीन सुम्मा आमीन। चले, पहला पोर्शन मैंने उसके साथ कनेक्ट करके बताया था, आगे आ जाए। यतीमों के अम्वाल की यहाँ पे इस्लाह है। देखिए, इमाम इब्न जुरैर ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जब ये आयत करीमा सूरह इनाम की 152 नाजिल हुई, ये मैं पस मंजर लेकर आई हूँ यहाँ पे, वला तक़रबू माल यतीमी इल्ला बिल्लती, ठीक है, ये आसन, और यतीम के माल के पास भी ना जाना मगर ऐसे तरीके से कि बहुत ही पसंदीदा हो, कि वो बहुत ही पसंदीदा हो। और इसके बाद सूरह निसा की आयत नंबर 10, बेशक जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और वो जल्द दोज़ख में डाले जाएंगे। अब इब्ने अब्बास रिवायत कर रहे हैं, इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि जब सूरह नाम की आयत नंबर 152 नाजिल हुई और सूरह निसा की आयत नंबर 10 नाजिल हुई, आपको पता है आयात और हिसाब से नाजिल हुई थी। जब इनको किताबी फॉर्म में रखा गया, तरतीब के हिसाब से रखा गया, उसकी फिर तरतीब और है। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं जब ये दो जगहों पे आया ना, ये चीजें नाजिल हुई अहकामात, तो जिन लोगों के पास यतीम थे उन्होंने अपना खाना पीना उनके खाने पीने से अलग कर लिया, और अगर यतीम के खाने पीने की कोई चीज बच जाती तो उसे उसी तरह संभाल कर रख लेते, हत्ता कि उसे खुद यतीम ही खाता, या फिर वो चीज खराब हो जाती। तो ये सूरत हाल उन्हें बहुत गिरा महसूस हुई और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र किया कि इतना सारा माल हमारा जाया हो रहा है, हम क्या करें। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई, यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम। क्या बताया? और लोग आपसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं, कह दीजिए कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना खाना पीना इकट्ठा कर लिया यतीमों के साथ। तफसीर तिबरी 502 इसकी रेफरेंस है। समझ आई बात? पहले लोग डर गए कि हम तो यतीम का जो माल खाते हैं उनके तो पेटों में आग जा रही है। इसका मतलब ये था कि नाहक तरीके से, नाजायज तरीके से आप यतीमों का माल खुद खा रहे और यतीमों को कुछ नहीं दे रहे। लोगों ने उसका मतलब ये लिया और वो तो अलग कर लिया उन्होंने खाना पीना। अब खाना पीना इतना ज्यादा खराब होना शुरू हो गया, एक्स्ट्राज आ गए। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि रसूलल्लाह हमें थोड़ा सा वाज़िया कर दे, हम क्या करें। फिर बताया गया कि अगर तुम उनको साथ मिला के खाते हो तो तुम्हारे भाई हैं, तुम उनका खा पी सकते हो, लेकिन एहसन तरीके से उनका नाजायज माल नहीं खा सकते, ठीक है। क्योंकि अगर यतीम के पास मालो दौलत है और जो यतीम की कफालत कर रहा है वो गरीब है, तो वो बेचारा कहाँ से पैसे लेकर आएगा यतीम की कफालत के लिए। तो यतीम के पास जो माल है, उसकी जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद है, उसी में से जो भी इनकम वगैरह, कोई किराया, कोई रेंट आ रहा है, उसी में से वो खाना पीना खुद भी कर सकता है, यतीम को भी खिला सकता है, लेकिन एहसन तरीके से। नेक्स्ट आ जाइए, वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने साथ ही ये बता दिया कि कौन यतीम का माल खाना चाहता है और कौन उसकी इस्लाह करना चाहता है। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह, अगर ये आयत ना आती, ये आयत नाजिल ना होती, तो पिछले जो दो अहकाम सूरह निसा में और सूरह इनाम में हैं, उसके हिसाब से तो लोग मुश्किल में पड़े हुए थे। एक्स्ट्रा खाना बन रहा था, दो काम करने पड़ रहे थे, उनका खाना अलग था, खाना खराब हो जाता, या बाद में उन यतीमों को ही खाना पड़ता। जो यतीम की कफालत कर रहा था तो उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो चीजें मैंने नाजिल की हैं, अगर मैं ना करता तुम तो मुश्किल में पड़ जाते,
यानी अगर अल्लाह चाहता तो उनको तंगी और मुश्किल में डाल देता, लेकिन उसने तवस्सो और तखफीफ से काम लिया और एहसन अंदाज में यतीमों के साथ मिलजुल कर रहने और खर्च इकट्ठा करने को जायज करार दिया। ठीक है, रखने, ये रा लिखा हुआ यहाँ पे, बस मेरे ख्याल में वो कट गया है साइड से, इसको ना आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गई, शायद की समझ आ गई। आ जाए जी 221 पे आ जाए, यहां पे जाना है। चले, वा और लाना तन की हूं, तुम निकाह करो अल मुशरिकाती, मुशरिका औरतों से, हत्ता यहां तक के युमिन, वो ईमान ले आए, वाला अमतुन, और अलबत्ता अमा कहते हैं लौंडी को। थोड़ी सी इसकी वोकैबुलरी डिफरेंट है, लेकिन खोल खोल के बताऊंगी, सब्र से आपने काम लेना है, परेशान नहीं होना। ठीक है, वा और ला का तर्जमा अलबत्ता, और अमतुन लौंडी, मुमिनतुन मोमिना। ठीक है, ये मोनस है, मोनस वाहिद है, सिखाया था ना मैंने वाहिद के बारे में, और मोनस की हमने पढ़ी थी, निशानी पढ़ी थी, ये मोनस है। ठीक है, मुमिनतुन। और अगर जमा और तस्निया में जाएंगे तो मुमिनातिन, मुमिनातिन, अलिफ ता आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। खैरुन बेहतर है, मिन से, मुशरिकतिन मुशरिका औरत से। ठीक है, इधर को ले आए। वा और लव अगर या अगरचा, दोनों मायने दुरुस्त है, आप जो करना चाहें। आजबत कुम, आजबत कहते हैं खूबसूरती, अट्रैक्शन या अच्छी लगने को, कुम तुम्हें, आजबत कुम वो अच्छी लगे तुम्हें, बड़ी खूबसूरत लगती हैं मुशरिका औरतें। ठीक है, वा और लाना तुन की हूं, तुम निकाह करके दो अल मुशरिकीन, यहां से बात थोड़ी सी लग है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मर्दों के लिए हुक्म है, ये तफसीर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे आ गया है औरतों के लिए हुक्म, वा और लाना तुन की हूं, तुम निकाह करके दो अल मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों को, हत्ता यहां तक के युमिनु, वो ईमान ले आए। यानी कि अपनी बेटियों का जो निकाह है ये वली को कहा जा रहा है, तुम निकाह करके दो। मर्द के लिए जो हुक्म था वो क्या था, ना तुम निकाह करो मुशरिक औरत से, मर्द के लिए तो किसी वली की जरूरत नहीं होती। औरत को यह कहा जा रहा है कि औरत के बारे में उसके वली को कहा जा रहा है, बाप भाई जो उसका वली होता है, कि तुमने निकाह नहीं करके देना मुशरिक मर्दों से। ये जो खुद अपने ओन पे शादियां हो रही होती है ना, वली का होना जरूरी है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। ठीक है, ये शरायते निकाह में से है। तो यहाँ पे वली को कहा जा रहा है कि तुम निकाह करके दो, ना तुम निकाह करके दो मुशरिक मर्दों को, हत्ता यहां तक के युमिनु, वो ईमान ले आए। वा और ला अलबत्ता अब्दुन कहते हैं गुलाम को। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना कसास वाली आयत में, गुलाम के बदले गुलाम, आजाद के बदले आजाद, औरत के बदले औरत, उसका जिसका कत्ल होगा। ठीक है, वाला अब्दुन और अलबत्ता गुलाम, मुमिनुन मोमिन, खैरुन बेहतर है, मिम मुशरिकिन मुशरिक मर्द से। ठीक है, वा और लव अगरचा, नेक्स्ट आ जाए, यहां पे सेट करते, आजबाकुम, वो अच्छा लगे, कुम तुम्हें, उलाइका यही लोग हैं, यदऊना जो बुलाते हैं, इलन नारी तरफ आग के, वल्लाहु और अल्लाह, यदऊ बुलाता है, इलल जन्नती तरफ जन्नत के, वा और अलमगफिरती बख्शिश के, भी इज़्न ही अपने इज़्न से, ही का तर्जमा अपने और इज़्न इज़्न, बेइज़्नी अपने इज़्न से। वा और युबय्यिनु वो वाज़िया करता है, आयाती ही का तर्जमा अपनी और आयाती आयात अपनी, जमा है ये। लिन्नासी ली का तर्जमा के लिए, अन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो, यतज़क्करून वो नसीहत पकड़े। जो आसान आसान वोकैबुलरी होती है ना, वो आपको मेरी आवाज से भी फील होती होगी कि ये आसान आसान वोकैबुलरी है, तो मैम उसको बड़े एक्साइटेड होकर पढ़ा रही हैं। जो थोड़ी सी भी न्यू वोकैबुलरी आती है, वहां पे जरा मेरी भी टोन चेंज हो जाती है कि स्टूडेंट के लिए ना बस मैं जितना हो सके उसको और आसान तरीके से उसको एलेबोरेट कर पाऊँ। अल्लाह ताला मेरे से ये काम जो ले रहे हैं वो इसको एहसन तरीके से जितना हो सके उसको करूँ, कि परेशान ना हो कि अगर एक न्यू वोकैबुलरी आई है उसको हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो उसको भी आसान तरीका है, कोई ना कोई हिंट रखेंगे, याद तो हमने करना ही करना है। ठीक है, शैतान की बातों में तो हम नहीं आ सकते। चलें जी, यहाँ पे निकाह के बारे में आ जाए, इसको मैं सिखाती हूँ। अच्छा, अब आयत के पहले पोर्शन में जो हुक्म है वो क्या हुक्म है, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, यानी उन मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जो अपने शिर्क पर कायम है, यहां तक कि वो ईमान ले आए। क्योंकि एक मोमिन औरत, ख्वाह वो कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, मुशरिक औरत से बहरहाल बेहतर है, ख्वाह वो कितनी ही आपको हसीन क्यों ना लगे। ठीक है, इसी तरह वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, और अपनी औरतों को मुशरिक मर्दों के निकाह में मत दो। ये वली को कहा गया, औरत अपना निकाह जाके खुद नहीं कर सकती, वली की जरूरत होती है, यहां तक कि वो ईमान ले आए।
चाहे तुम्हें कोई चीज कितनी ही क्यों ना अट्रैक्ट करे, जो हराम है वो हराम है। एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत के गैर मुसलमों के साथ निकाह की हुर्मत हमें इस आयत में मिलती है। चुनाचा क्या फरमाया, उलाइका यदऊना इलन्नार, ये मुशरिक आग की तरफ बुलाते हैं, यानी वो अपने अकवाल, अफवाल और अहवाल, अकवाल किसे कहते हैं बातें, अफवाल किसे कहते हैं जो अमल होता है उनका एक्शन, और अहवाल किसे कहते हैं उनके हालात, पैसा, मनी, कोई अट्रैक्टिव चीज, ठीक है। ये सब चीजें आपको जहन्नम की तरफ लेके जाएंगी। और अल्लाह ताला आखिर में क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वल मगफिरा बिइज़्निह, और अल्लाह जन्नत और मगफरत की तरफ बुलाता है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत के हसूल और अपनी मगफरत की तरफ बुलाता है, जिसके असरात ये हैं कि उससे तमाम अजाब जो है वो दूर हो जाएंगे उस इंसान से। यह दावत दर हकीकत आमाल सालिहा, यानी कि नेक अमाल, खालिस तौबा और इल्म नाफिया, वो इल्म जो नफा दे, उसकी तरफ दावत है, जो हुसूल जन्नत और मगफरत के असबाब है। जन्नत और मगफरत के सबब रस्ते कौन कौन से, अमाल सालिहा, खालिस तौबा और इल्म नाफे। नोट करें शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला, जब डिस्कशन हो रही होगी ना ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि इंसान को जन्नत और मगफरत कैसे मिलती है, जब वो नेक अमल करता है, खालिस तौबा करता है और इल्म नाफिया हासिल करता है, वो इल्म जो उसको नफा दे। इल्म तो दुनिया में बहुत किस्म के हैं, ऐसा इल्म भी है जो आपको बुराई की तरफ भी लेके जाता है, लेकिन ऐसा इल्म जो आपको नफा दे, आपको, आपकी नस्लों को, ठीक है। और आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने क्या बात फरमाई है, वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह ने अपनी आयत खोल कर बयान की है ताकि लोग नसीहत पकड़ें। समझ आ गई बात, खोल खोल कर आयात बयान कर दी गई। मर्दों को कह दिया गया तुमने मुशरिक औरत से शादी नहीं करनी, जितनी मर्जी अट्रैक्टिव लगे। औरत को कह दिया गया, औरत के वली को कह दिया गया कि आपने अपनी मुसलमान औरतों की शादी मुशरिक मर्दों से नहीं करवानी। जितने भी केसेस आप इंटरनेट पे देखते हैं कि जी एक मुसलमान मर्द है और वो किसी इंडिया की समटाइम, जितनी भी चीजें आप इंटरनेट पे देखते हैं कि अगर एक मुशरिक मर्द है, ठीक है, जितनी भी चीजें आप इंटरनेट पे देखते हैं, जो एग्जांपल्स आप देखते हैं कि अगर एक मुसलमान मर्द है वो किसी मुशरिक औरत से शादी कर रहा है, इस्लाम में ये चीज जायज नहीं है। समझ आ गई। आप जब तक उस औरत को मुसलमान ना कर लें, वो ईमान ना लेकर आ जाए, तब तक उससे निकाह नहीं हो सकता। मैंने अक्सर ये केसेस देखे हैं जिसमें मर्द घर में अपने अहल को, अपने पेरेंट्स को ये बात मनाते हैं कि वो जब मैं निकाह कर लूंगा तो उसके बाद वो मुसलमान हो जाएगी, वो पहले मुसलमान होने के लिए नहीं मान रही। ऐसा नहीं है। जब तक एक मुसलमान औरत आपको अवेलेबल नहीं होगी आप उससे निकाह नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या बताया गया कि तुम्हारे लिए लौंडी ज्यादा बेहतर है। पहले जमाने में लौंडियां थी, अब तो नहीं है ना। अब तो आपको पता है कि लौंडी का जो दौर है, जो जंग के दौरान में कैद होके आती थी, पहले उनके साथ निकाह हो रहे होते थे, लेकिन अब लौंडी का जो दौर है खत्म हो गया, गुलाम का जो दौर है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कहा गया कि मुशरिक से बेहतर तुम्हारे लिए लौंडी है, ये उस दौर के हिसाब से। और अब के हिसाब से क्या चीज आ जाती है कि आपने किसी मुशरिक से शादी नहीं करनी, ठीक है, चाहे मर्द है चाहे औरत है। चलें जी, ये आपका आज का लेसन कितना हो गया, 221 तक आपका लेसन है, ठीक है। 3 आयात मैंने आज कवर करवाई हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो समझ लेना है। लंबी लंबी आयतें, देखने में 3 है लेकिन ये 3-3, 4-4, 5-5 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। छोटी की जाए तो 10 बनती हैं, जैसे हम 1-1, 2-2 लाइन की आयतें पढ़े थे ना, तो 3 आयात है, इनकी तफसीर अच्छे तरीके से आपने रेडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे लेडीज के लिए। उसमें हम हैज और पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कोशिश करनी है कि नेक्स्ट क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था पारा नंबर 2 में इतने ज्यादा अहकामात हैं, इतने ज्यादा अहकामात हैं, सीख लें एक दफा सूरह बकरा, मुकम्मल सीख लें, जिंदगी आसान हो जाएगी, अपनी भी और आने वाली नस्लों की भी। चले जी, मुझे ने इजाजत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।